इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो फिक्स होती है। उनमें कणों का जो अरेंजमेंट होता है वो एक निश्चित पैटर्न में होता है। तो आगे हम इसी को समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो बनता है वो बनता कैसे है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं या फिर उसमें जो कण होते हैं उन कणों का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, वो कण किस प्रकार से लगे होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का 3D अरेंजमेंट समझना होगा, उसकी त्रिविम व्यवस्था समझनी होगी कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है उसमें जो पार्टिकल हैं उनका अरेंजमेंट त्रिविम में उनका अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल में किस प्रकार से होगा, हमें ये समझना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3D अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। जैसे हमारे पास कोई क्रिस्टल दिया है, जैसे NaCl का क्रिस्टल दिया है, और हमसे अगर पूछा जाए कि ये NaCl का क्रिस्टल कैसे बना होगा, इस NaCl क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन कैसे जुड़े होंगे, कितने सोडियम और कितने क्लोराइड आयन जुड़े होंगे और इनका क्रम क्या क्या होगा। इसके लिए हमें कुछ बेसिक को समझना ज़रूरी है ताकि हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकें कि कैसे ये क्रिस्टल बनते हैं और इन क्रिस्टल में जो इसके कण होते हैं, जो इसके पार्टिकल होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। देखिए, यहाँ पर मैं कण की बात कर रहा हूँ। कण का मतलब या फिर पार्टिकल का मतलब यह है कि उस क्रिस्टल में कण यानी आयन भी हो सकते हैं, उसमें एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होगी। इसके लिए हमें पहले क्रिस्टल जालक को समझना होगा कि क्रिस्टल जालक होते क्या हैं, किसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल है। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल का जाल समझ लो कि क्रिस्टल का एक जाल जैसी संरचना जिसमें सारे के सारे जो पार्टिकल हैं या फिर कण हैं अरेंज होंगे, उनकी एक निश्चित एक फिक्स पैटर्न होगा जिसमें वो सारे के सारे एक मॉलिक्यूल फिक्स हो सकें। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्रिस्टल जालक हम किसको कहते हैं। यहाँ पे यह जो डायग्राम बना है इसमें देखो, ये सारा का सारा मान लो एक क्रिस्टल है। इसकी ये 3D आकृति बनी है इस क्रिस्टल की। इसमें जो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो वहाँ पे ब्लैक डॉट के रूप में, वो सारे के सारे पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो इसमें एक Na हो सकता है, एक Cl हो सकता है। ऐसे यहाँ पे एक Na हो सकता है, दूसरा Cl हो सकता है। तो इस प्रकार का जो मॉडल होगा उसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं या फिर क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी उसको हम क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसकी परिभाषा के अनुसार क्रिस्टल बिंदुओं जैसे परमाणु, अणु या आयन, देखिए यहाँ पे जो डॉट बने हैं ब्लैक डॉट, इसमें देखो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, कि नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल बिंदुओं की नियमित एवं 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहते हैं। बहुत ही आसान है कि इस लैटिस में, इस जालक में जितने भी क्या हैं अणु हैं या फिर आयन हैं, उनकी नियमित एवं 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होगा या फिर व्यवस्था होगा उसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगला जो टर्म है वह है यूनिट सेल का, यानी एकक कोशिका। एकक कोशिका होती क्या है या फिर यूनिट सेल होती क्या है। देखिए, जैसे मानव का शरीर लाखों कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, हम कह सकते हैं कि मानव की बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी की जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका जुड़ी होगी, इससे लाखों कोशिकाएं जुड़ी होगी, इसके द्वारा एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनी होगी। ऐसे ही अगर हम किसी इमारत की बात करें तो पूरी की पूरी इमारत कैसे खड़ी होती है, हम एक एक ईंट को जोड़ करके पूरी इमारत का निर्माण करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि पूरी इमारत का या फिर पूरी इमारत की यूनिट सेल क्या है, एक ईंट है। वैसे ही अगर हम किसी क्रिस्टल जालक की बात करें या किसी क्रिस्टल लैटिस की बात करें, तो उसमें जो एक यूनिट होगी, एक 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 यूनिट होगी, हम उसको कहेंगे यूनिट सेल। हम इस डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई दीवार है और इसकी ये ईंट क्या कहलाएगी, एक यूनिट सेल कहलाएगी। उसी प्रकार इस क्रिस्टलीय जालक की यूनिट कोशिका, इसकी एक सेल होगी। यूनिट सेल किसी जालक की एक कोशिका होती है। यहाँ पे जो ये क्रिस्टलीय जालक है, इसमें से एक कोशिका को अगर निकाल दिया जाए तो ये इस जालक की यूनिट सेल कहलाती है। अगर हम यूनिट सेल की परिभाषा को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावृत्त होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, यूनिट सेल कहलाती है। देखिए, जैसे ईंट को जोड़ करके कई ईंटों को बार बार रिपीट कर करके, पुनरावृत्त कर करके पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है, किसी दीवार का निर्माण होता है। वैसे ही अगर हम किसी जालक की एक यूनिट को ले लें तो उस यूनिट के द्वारा हम उस यूनिट को रिपीट करके हम पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है कि क्रिस्टल जालक किसको कहते हैं, यूनिट सेल किसको कहते हैं। हम आगे वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे।